फास्ट बॉलर नसीम शाह के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है और दिलचस्प बात यह है कि नसीम शाह की बिल आखिर पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के लिए उनकी टीम मुंतखब हो चुकी है। मतलब उन्होंने किस टीम में जाना है वो मुंतखब हुई, क्योंकि वो इतने बड़े अब स्टार बन चुके हैं बाबर आजम के बाद कि अब वो अपनी मर्जी से अपनी टीम का इंतखाब जो है वो कर सकते हैं। बहुत दिनों से अगर मगर की सूरत हाल जो है वो रही है और किस टीम में जाएंगे, किस टीम का इंतखाब करेंगे, कौन सी टीम उनको पिक करेगी, कौन से खिलाड़ी उनके मुतबादिल होंगे, तो बिल आखिर अब ये फैसला होने जा रहा है और ये ऑफिशियल मामला जो तकरीबन डन हो चुके हैं मुल्तान सुल्तान्स के साथ। और अली तरीन छुपे रुस्तम निकले, मोहम्मद रिजवान उनसे भी बड़े छुपे रुस्तम निकले और खामोशी के साथ उन्होंने नसीम शाह के साथ जो मामलात हैं वो तय कर लिए हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ जो मामलात हैं ज़राए का बता रहे हैं कि वो भी तकरीबन जो है वो तय हो चुके हैं और कभी इम्कान है कि अब नसीम शाह जो है वो मुल्तान सुल्तान्स को ज्वाइन कर लेंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स को छोड़कर। तो मुल्तान सुल्तान से कोयटा में कौन आ रहा है, क्योंकि ये जो है ना एक हाथ से देना है और दूसरे हाथ से लेना है। तो उसमें ये इत्तला तारी कि रेली रोसो जो है साउथ अफ्रीकन जो बैटर हैं, हार्ड हिटिंग बैटर जो अपनी टीम में वापस आ रहे हैं, यानी कि कोयटा ग्लैडिएटर्स में वापस आ रहे हैं और उनका जो है वो तबादला हो रहा है और वो एक ट्रेड हो रही है। उसके तहत जो हो सकता है कोई और कंपनसेशन भी जो है वो मुल्तान सुल्तान करे, क्योंकि नसीम शाह बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है और जिस तरीके से उसकी परफॉर्मेंसेज हैं, जिस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस रही है, यकीन तो उससे कोई जो है वो दो राय नहीं और उसके खिलाफ जो है कोई बात नहीं। और बहुत बड़ा बॉलर है, बस मसला ये है कि उसकी इंजरी है और अगर उसकी इंजरी का मसला हल हो जाता है और वो लंबे अरसे के लिए जो है वो अनफिट नहीं होते, तो यकीन तो बहुत बड़ा जो है वो बेनिफिट मिलने वाला है मुल्तान सुल्तान्स को और मुल्तान सुल्तान्स की टीम को। यकीन तो ये एक अच्छी बात है कि नसीम शाह एक ऐसी टीम में जा रहे हैं कि जिसका ऑनर बड़ा स्पोर्ट्स लवर, स्पोर्ट्स को बड़ा करीब से जांचने वाला, स्पोर्ट्स के लिए बड़ा काम करने वाला और जिस तरीके से उनकी टीम मुसलसल जो है वो खेलती हुई आ रही है, टॉप परफॉर्मेंस उनकी रही है और मैं कहूँगा कि एक अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है कि नसीम शाह ने फैसला किया और वो मुल्तान सुल्तान में जा। दूसरी तरफ उससे पहले ये इत्तलात आ थी कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड जा रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के मामला खराब हुए वसीम जूनियर की वजह से, क्योंकि वसीम जूनियर का ट्रेड में नाम आ रहा था कि अगर क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर से दो खिलाड़ी मांगे थे, वसीम जूनियर और अबरार। उसके बाद फिर ये इत्तलात आई है कि वसीम जूनियर को ये मशवरा दिया गया कि आप ट्रेड में ना जाएं, आप जाएं ड्राफ्ट में। तो उन्होंने इंसामिया को बताया कि मैं ट्रेड में नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ ड्राफ्ट में। तो वहाँ से हो गए मामला ख़राब। फिर कराची किंग्स के साथ कुछ मामला बने, लेकिन वहाँ पर भी बातचीत नहीं हुई। फिर उनकी पेशावर जलमी के साथ कोई बातचीत हुई, वहाँ पर भी मामला तय नहीं हुए, वहाँ पर भी कुछ चीज़ें जो है फाइनलाइज नहीं हुई और जिसके बाद अब ये हतमी तौर पर फैसला होने जा रहा है। ये मैं आपको ज़रा से बता रहा हूँ कि अब भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट रहती है, ऑफिशियल कंफर्मेशन रहती है नसीम शाह के हवाले से कि वो मुल्तान सुल्तान्स में जाएंगे। तो ये एक अच्छी बात है। कोयटा ग्लैडिएटर्स भी उनके साथ शायद उतना कोई फ्लेक्सिबल नहीं हुआ, थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हुआ था। तो नसीम शाह खुद भी नहीं थे, वो पिछले साल भी जाना चाहते, पिछले साल भी उन्होंने कहा था कि वो नहीं करेंगे ज्वाइन, वो नहीं खेलेंगे, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स ने उनको रिटेन किया, उनको रखा और अब उन्हें शुरू से ही बता दिया था कि वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए नहीं खेलेंगे, वो जो है वो ड्राफ्ट में जाएंगे। लेकिन फिर मामला ट्रेड के ऊपर आ गए और अब नसीम शाह कोयटा ग्लैडिएटर्स को छोड़कर मुल्तान सुल्तान्स में जा रहे हैं।